रचित सुसमाचार ਉਹਦਾ 11 अध्याय 1 ਤੋਂ 3 वचन जल्दी The Gospel of John chapter 11 verse 1 to 3 जल्दी मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बोलो बीमार था, मुझे बोलो बीमार था। आगे यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इस्तर डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। ये वही मरियम थी जिसने इत्र तोड़कर अपने बालों से पोंछा था। आगे इसी का भाई लाजर बीमार था। इसी का भाई लाजर की थी बोलो बीमार था। ओके आगे उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हाँ हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जिससे तू प्रीति रखता है वह बोलो वह हालेलुया हो गया हाँ, हो गया अच्छे तुझे सब सुन चुके हो लाजर मार्था मरियम यीशु मसीह की स्टोरी बट आज मैं तुहानू एक यूनिक चीज दसनी चाहना। लाजर कौन सी लाजर बैतनिया दा रहन वाला बैतनिया किथे आ यरूशलेम दे विच ध्यान नाल सुनना बैतनिया दे विच रहन वाला लाजर यीशु मसीह दा मित्र सी। यीशु मसीह दे दो मित्र दिखाए जाते बाइबल दे विच। इहनू कहंदा मेरे दो मित्र है, एक यूहन्ना और एक यूहन्ना और दूसरा लाजर। यीशु मसीह दा मित्र सी बड़ा क्लोज हिंदी सॉरी यीशु मसीह का मित्र था, वो बहुत क्लोज मित्र था। इतना क्लोज था कि जब भी यीशु मसीह यरूशलेम जाते और बैतनिया जाते वो लाजर को मिलके जरूर आते। हालेलुया। जब भी यीशु मसीह बैतनिया या यरूशलेम जाते तो लाजर से मिलने पहुंच जाते क्योंकि लाजर यीशु मसीह का मित्र था। एक गहरी फ्रेंडशिप थी, एक गहरी मित्रता थी और इतनी प्यारी मित्रता थी कि दोनों जब वो उधर जाता था तो उसको मिलता था, जब ये उधर जाता था तो उसको मिलते थे। और ये पहला कैरेक्टर इस वर्ड में एक लाजर। सेकंड मार्था। मार्था बाइबल बताती है कि बहुत अच्छी कुक थी, एक शेफ थी और खाना बहुत अच्छा कुक करती थी। बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इतना अच्छा कि यीशु मसीह अक्सर जब भी अपने दोस्त से मिलने के लिए उधर जाता था तो वो खाना खा के जरूर आता था। हालेलुया। बहुत अच्छी कुक थी और बहुत जबरदस्त फूड बनाती थी। जब भी यीशु जा रहा है कोई अलग डिश बन रही है, जब भी यीशु लाजर से मिलने के लिए जा रहा है कोई अलग डिश बन रही है। और यीशु मसीह को बहुत पसंद है खाना खाना, इसलिए प्रकाशित वाक्य में बोल रहा है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा हूं, तू दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आके तेरे साथ क्या करूंगा, तेरे साथ क्या करूंगा। यीशु मसीह को खाना खाना बहुत पसंद है, बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। और तीसरी जो थी उसका नाम क्या था, मरियम। मरियम को पता था कि ऑनर कैसे करना है। हालेलुया। उसको पता था कि आदर कैसे करना है। जब भी यीशु आता था तो मरियम यीशु की हजूरी में बैठ जाती थी, उसे पूरी तरह ऑनर देती थी, उसका पूरी तरह आदर करती थी। हालेलुया। और यीशु अक्सर लाजर के घर जाता था। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिन घरों में ये तीन चीजें हैं, एक तो यीशु मसीह के साथ मित्रता, दूसरा उसकी अच्छा फूड मतलब उसको अच्छी वैल्यू देना, और थर्ड उसको ऑनर देना, उस घरों में अक्सर यीशु मसीह विजिट करने जरूर जाता है। आमेन। उन घरों में यीशु मसीह विजिट करने अक्सर जरूर जाता है। खुदावंद को पसंद है वो लोग जिनका रिश्ता खुदावंद के साथ मित्रता वाला है।
हालेलुया, हालेलुया। और अक्सर जब भी आप अपने मित्र को मिलते हो तो आपको एक पीस आता है, एक शांति आती है, रिलैक्स हो जाते हैं। अपने दिल की हर बात अपने मित्र से बोल देते हो, अपने फ्रेंड से हर बात शेयर कर लेते हो। कई लोग जब डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं और इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि आज मैं अपना दिल हल्का करने के लिए अपने मित्र के पास जाऊं। वो अपने मित्र को कॉल करता है, उसे बुलाता है, फिर बैठे रहते हैं 1 घंटा 2 घंटे। जब बात करके फ्री होता है तो रिलैक्स होकर घर पे आता है, कोई बात नहीं, मैं टेंशन फ्री हूं। मैं बताना चाहता हूं आज हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ कैसा है? आज हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ कैसा है? हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ मित्रता वाला है या टेम्पररी रिश्ता है कि हम आ रहे हैं और जा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री में क्या लिखता हूं कि आज से तुम मेरे दास नहीं बल्कि मित्र हो। आज से तुम मेरे दास नहीं बल्कि मित्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद को मित्र चाहिए, खुदावंद को मित्र चाहिए। और अगर जब आप खुदावंद के मित्र बन गए, जिस तरह वो लाजर के घर में अक्सर विजिट करने जाता था, उसी तरह आपके साथ वो आपके घर पे विजिट करने जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जिस दिन आप मित्र बन गए वो अक्सर आया करेगा, अक्सर आपके साथ रहेगा। पर आज हम मित्र नहीं बनते, आज हम कुछ और बना के रखा है प्रभु। समझ आ रही कि नहीं? आज मित्र नहीं है, कुछ और है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि लोग दुनियावी मित्र ढूंढते हैं अपने दिल को हल्का करने के लिए, अपने दिल की बात बोलने के लिए, अपनी परेशानी उसको बताने के लिए। मैं बोल रहा हूं कि दुनियावी मित्र को छोड़ के जब आत्मिक मित्र मेरा खुदावंद आपका बन गया, उस दिन आपकी टेंशन को सुनेगा नहीं, बल्कि आज जड़ से उखाड़ के फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? कॉन्टेक्स्ट समझ लग गया अभी? मोटा मोटा 3 कैरेक्टर हैं, लाजर, मरियम और मार्था। मार्था कुक अच्छी है, खाना बहुत जबरदस्त बनाती है। कई लोगों ने कुकिंग के खाना बनाने के चक्कर में, बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों को फीड किया। हालेलुया, हालेलुया। कुक बहुत अच्छी थी वो मार्था। बाइबल बताती है जब अब्राहम के घर में 3 दूत आए, वो भाग के अपनी वाइफ के पास गया, सारा खाना बना। इवन सारा के पास बहुत नौकर थे, बट उन्होंने नौकरों का सहारा नहीं लिया, खुद अपने हाथों से बनाया। और जब खाना बना के सर्व किया और जाते जाते वो सारा को आशीषित करके गए। हालेलुया, हालेलुया। खाना खाते बाद सारा को आशीषित करके गए। कई लोग जब खाना खिलाते हैं दिल से, बिना कुड़कुड़ा के, दिल से खाना खिलाना। जब कई लोग दिल से खाना खिलाते हैं तो एक चीज याद रखना, उन्होंने कई बार स्वर्गदूतों को फीड किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है एक बार एलीशा जा रहा था, आ रहा था, और एक लेडी ने देखा कि यार बंदा जा रहा है, आ रहा है, उसको इनवाइट करके उसने एक टाइम की रोटी खिला दी, खाना खिला दिया एलीशा को।
मैं बताना चाहता हूं एक समय का खाने के साथ उस लेडी के साथ क्या हुआ। हाँ, एक समय के खाना खिलाने के बाद उस लेडी को पहले बेटे की आशीष मिली, और वो जब बेटा मर गया उसी एक वक्त के खाने खिलाने के बाद वो बेटा अलीशा ने जिंदा भी किया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? थर्ड कैरेक्टर क्या है? मरियम, जिसको ऑनर करना आता है, जिसको ऑनर देना आता है, जिसको आदर करना आता है खुदा का। हालेलुया, हालेलुया। मुंह से आदर नहीं, मुंह से नहीं, दिल से आदर। मरियम का एक कैरेक्टर था कि वो जब भी यीशु के चरणों में बैठती थी तो यीशु मसीह को दिल से आदर करती थी, दिल से आदर करती थी। और क्या होता है, एक बार जब लाजर बीमार है तो हो सकता है पहले मरियम और मार्था लाजर को लेके किसी हॉस्पिटल में गए हो सकता है किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए हो कि यीशु मसीह को क्यों दुख देना है, क्यों मैसेज भेजना है। पहले अपना एफर्ट लगा लो, पहले अपनी और देख लो कि हम क्या कर सकते हैं। चले मार्था मरियम लाजर को लेके हॉस्पिटल, कभी एम्स बठिंडा, कभी सीएमसी लुधियाना, कभी दिल्ली एम्स, हर जगह घूम लिया मार्था और मरियम ने। क्यों यीशु को तंग करना है, क्यों यीशु को परेशान करना है, चलो हम खुद ही लेके चलते हैं उसको। पर जब बठिंडा एम्स वालों ने भी जवाब दे दिया, सीएमसी लुधियाना वालों ने भी जवाब दे दिया, और दिल्ली एम्स वालों ने भी जवाब दे दिया, अब मार्था और मरियम क्या सोच रहे हैं? अब यीशु को बुलाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु की जरूरत है हमें, अब यीशु को बुलाना है। कुछ बंदों को भेजो जाके यीशु को मैसेज दे कि तेरा दोस्त जो लाजर जिसे तू प्यार करता था वो बीमार है। वो दोस्त निकल आया उधर से। और सबसे मित्रता का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आपको पता आपका मित्र कहां पर है, जल्दी पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो यीशु का कोई एक जगह नहीं थी, कभी वो पहाड़ के ऊपर था, कभी यरूशलेम में, कभी नाजरत में, कभी यहूदिया में, उसका एक जगह नहीं थी। पर मित्रता होने की एक बेनिफिट है कि आपको पता होता है कि आपका दोस्त कहां पर है, आप सीधा चले जाते अपने दोस्त के पास। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? वो सीधा दोस्त के पास गया, उसको पता था कि ये कहां पर है और कहां पर बैठा हुआ है, और सीधा जाके बोलता है कि प्रभु जिससे तू प्यार करता था, जो तेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो बीमार है। हो सकता है मरियम मार्था भी साथ आई हो, लेके आया हो साथ। और आगे यीशु मसीह बोलता है कि ये बीमारी मृत्यु के लिए, बोलो मृत्यु के लिए, मृत्यु के लिए, बोलो मृत्यु के लिए नहीं है। चलो, उन्होंने जब सुना यीशु के मुंह से, शांति आ गई, पीस आ गया। यार यीशु ने बोल दिया है, मतलब कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। वापस बैतनिया पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? लाजर मर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि इसकी बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, पर आगे जाके क्या देख रहा है कि लाजर मर चुका है। कभी कभी खुदा का दास हमारे लिए भविष्यवाणी करता है और हम जाके देखते हैं यार पूरी नहीं हो रही। वो पूरी क्यों नहीं हो रही? उसके पीछे कारण है कि आपने उसके पूरी होने के लिए प्रार्थना की है कि नहीं की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि उसकी बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, और जाके क्या देख रहे हैं? पूरी शांति और आनंद से आए हैं कि हमारे भाई को कुछ नहीं होगा, हमारा भाई पूरी तरह रिलैक्स है। और आगे जाके जब लाजर को मृत्यु पाते हैं तो उनका सारा वर्ड, सारी प्रोफेसाई दिमाग से निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया।
कभी कभी खुदा का खादम बोल रहा है कि प्रभु आपका बिजनेस खड़ा करने के लिए जा रहा है, प्रोफेसी कर रहा है कि आपका बिजनेस खड़े हो रहे हैं, आपको प्रभु अलग लेवल पे लेके जा रहा है। पर जब परेशानी हमारे जीवन के सामने आ रही है, वो शब्द, वो प्रोफेसाई हमारे दिमाग से निकल रही है, तो पूरी कैसे होगी? हालेलुया, पूरी कैसे होगी? है कोई ऑप्शन पूरी होने का? जब दिमाग से ही निकल गई, दिमाग से ही निकल गई तो पूरी कैसे होगी? वही चीज मार्था और मरियम के साथ भी हुई। पहुंचे, बॉडी देखी, सब कुछ खत्म, निकल गया दिमाग से। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। क्या हो गया? स्टोरी कहां पर पहुंची? हाँ, ओके। कि आगे देखते हैं, लाजर खत्म है, लाजर मर चुका है पूरी तरह। और मार्था और मरियम रो रहे हैं और रो के इंतजार कर रहे हैं कि अब यीशु आएगा, अब यीशु आएगा। सारे फैमिली रिश्तेदार इकट्ठे हो गए हैं, पर मार्था मरियम का ध्यान है अब यीशु आएगा। बॉडी को नहलाया जा रहा है, पर मार्था मरियम के दिमाग में कल क्या चल रहा है? अब यीशु आएगा। सॉरी, हालेलुया। बॉडी को कपड़े में लपेटा जा रहा है, तो दिमाग में क्या चल रहा है? अब यीशु आएगा। बॉडी को उठाया जा रहा है, फिर भी दिमाग में क्या चल रहा है? अब यीशु आएगा। पर यीशु नहीं है उस जगह पर। बॉडी को कब्र के अंदर रखा जा रहा है, और मार्था मरियम फिर रो के दिमाग में चल रहा है, अब यीशु आएगा। कब्र का दरवाजा बंद हो रहा है, दिमाग में चल रहा है, अब यीशु आएगा। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी यीशु आपके हालातों में आपको मरने देता है, ताकि जब समय आए, जब राइट टाइम आए, वो आके बाहर खड़ा हो जाए और उन हालातों को जिंदा करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारे साथ क्यों? प्रभु इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी ये सिचुएशन हमारी सही नहीं हो रही। प्रभु हम इतनी दुआ कर रहे हैं, हम अपने घुटनों पे आके वर्शिप कर रहे हैं, फिर भी हमारे हालात नहीं बदल रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेट करो, आपका समय आएगा जब यीशु आएगा और उन हालातों को बदल के जिंदा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इंतजार करो। मरियम और मार्था इंतजार कर रही थी, कब्र का दरवाजा बंद हो गया तब भी इंतजार कर रही थी, अब यीशु आएगा। हालेलुया। पर यीशु नहीं आया, पर यीशु नहीं पहुंचा। यीशु देख रहा है कि अब इनका फेथ कैसा है। ये प्रॉब्लम को देख के गिर रहे या खड़े रहते हैं, हालात को देख के मुड़ रहे हैं या खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग हर संडे चर्च आते हैं और संडे चर्च खुदा का कलाम लेके पूरे एनर्जेटिक हो जाते हैं, पर घर से जाते जाते जैसे गुब्बारे में से हवा नहीं निकलती, खत्म। घर में जाके कलाम इधर, हालात इधर, बड़ा कौन है? खुदा का कलाम या हालात? पर उनके लिए हालात बड़े हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके लिए हालात बड़े हो जाते हैं, पर मार्था और मरियम दिमाग में की चल अब यीशु आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि ऊपर से जा रही है? समझ आ रही है? जिन्हें सुनते बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? खबर पे रख दिया लाजर को दरवाजा पर। एक बंदा दुनिया से चला जा चुका है, और 4 दिन बाद एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जो अपने 12 टीम मेंबर्स के साथ आता है उस एरिया में।
एंट्री हो रही है, और सुनो ध्यान से सुनना, इधर एंट्री हो रही है और उधर मार्था और मरियम को घर में पता चल रहा है कि कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई आ रहा है। अभी हमारी जिंदगी में बदलाव लेके कोई ना कोई आ रहा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? यीशु मसीह आता है, सबसे पहले मार्था भाग के आती है, प्रभु अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु मसीह बोलता है, अगर तू मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा जरूर देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा दिमाग क्या चल रहा है घर पे? प्रभु अगर तू हुंदा ना तो साडा नुकसान नहीं सी होना, प्रभु अगर तू हुंदा ना मैं घाटे च नहीं जाना सी। मैं एक चीज कहना चाहना, केड़ा खुदावंद कहता कि तुसी घाटे च जाओ? केड़ा खुदावंद कहता तुसी लॉस दे विच जाओ? कोई खुदावंद नहीं चाहता तुसी घाटे दे विच जाओ, कोई खुदा नहीं चाहता तुसी लॉस दे विच जाओ, कोई खुदावंद नहीं चाहता कि आप नुकसान में जाओ। हालेलुया। नुकसान हमारी खुद की गलतियों के कारण हमारे जीवन में आता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, अगर तू बिलीव करेगी, अगर तू विश्वास करेगी, तू परमेश्वर की महिमा जरूर देखेगी। यीशु मसीह मार्था को टैकल करता है, थोड़ा आगे जाता है, आगे मरियम, सेम लाइन सेम डायलॉग। प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु सोच में पड़ गया कि ये लोग, ये दोनों बहनें जिन्होंने लंगड़ों को चलते देखा, हर वो काम जो मेरे हाथों से हुए, जो मेरे पिता ने किए, उनको देखने के बावजूद भी ये चीज बोल रहे हैं, प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? खुदावंद ने जो मेरी लाइफ में पहले काम किया है ना, मेरे को बेड से उठा के खड़ा किया है, वो भूल जाएगा एक छोटे से काम के लिए। अगर खुदा ने छोटे काम के लिए इंतजार किया तो जो बड़ा काम उसने मेरी लाइफ में किया है वो उसको भूल जाएंगे, उसको दिमाग से निकाल देंगे कि यार वो खुदावंद जिसने मुझे मृत्यु हालत में से खड़ा किया है, वो ये छोटा सा काम भी निकाल सकता है और इसको भी अब मेरी लाइफ से दूर कर सकता है। पर प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये हमें दिखता नहीं और ये छोटा सा काम हमें दिखना शुरू हो जाता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? ये दिख नहीं रहा कि उसने मुझे खड़ा किया है, जिंदा किया है, बचा के रखा है, और एक छोटा सा दिक्कत। प्रभु ने साडा कुछ किया ही नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अध्याय का 35 वचन। यीशु रोया, यीशु रोया। क्यों रोया पता है? क्यों रोया? क्यों रोया पता है? 33 पढ़ेंगे साथ में। 33 पढ़ो। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। हालेलुया। यीशु रोया। तब बस बस बस। हालेलुया।
यहूदी मार्था मरियम रो रहे थे साथ में। यीशु उनको देख के मन में उदास हुआ, मन में बोझ आ गया उसके। पता क्यों? वो हमारा वो खुदावंद है, जब आप रोते हो तो आपके साथ वो भी रोता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो आपके साथ तब भी खड़ा होता है। जब आप रोते हो तो कभी भी आपको रोते को अकेला नहीं छोड़ता, वो आपके साथ आ जाता है और आपके साथ मिलता है उस जगह पर। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? यीशु रोया। क्यों रोया? क्योंकि वो लोग जो यीशु के अपने थे, जिसे वो प्यार करता था, वो भी रो रहे थे। हमारा खुदावंद कभी भी आपको टेंशन में या प्रॉब्लम में डाल के खुश नहीं होता, वो आपके साथ रोने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पर हमारी आंखें शैतान ने बंद कर दी है। हमारी आंखें शैतान ने बंद कर दी है। हमारा खुदा वो कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? यीशु उदास हुआ देख के, और बिलीव करना, जब आप पाप में होते हो, परेशानी में होते हो, मेरे यीशु उस जगह पर दुखित होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप किसका हृदय तोड़ते हो, किसका दिल दुखाते हो, तो मेरा यीशु दुखित होता है। हालेलुया। कहता चल के देख प्रभु, आजा देख ले, काम पर रखा हुआ है उसको। यीशु मसीह कब्र की ओर जा रहा है अपनी 12 बंदों की टीम के साथ। ध्यान से सुनना इस चीज को। बोला कब्र का पत्थर हटा दो। कब्र का पत्थर रोल हो रहा है। जब जब खुदावंद आपकी लाइफ में काम करना शुरू करता है, सबसे वो पत्थर जो घमंड का है, जो पाप का है, उसको रोल करना शुरू करता है कि इसको साइड में करूं पहले मैं। हालेलुया। जब उसको साइड में करता है तो फिर बाहर खड़ा होके आवाज लगाता है, लाजर बाहर आ। ध्यान से सुनना। लाजर को कब्र में रखे कितने दिन हो चुके थे? कितने दिन हो चुके थे? कितने दिन हो चुके थे? ध्यान से सुनना। डेड बॉडी है पूरी तरह। लाजर बंधा पड़ा है पूरी तरह कपड़ों के साथ, क्योंकि यहूदी थे जो बॉडी को पूरा बांध के इत्र लगा के रखते थे। लाजर पूरी तरह कब्र में है। कब्र का पत्थर हटाया जा चुका है और खुदावंद आवाज मार रहा है, लाजर बाहर आ। मैं बताऊं, लाजर उसी समय खड़ा हो जाता है और लाजर उसकी आवाज पहचान लेता है कि आज मेरा दोस्त मुझे लेने के लिए आया है। हालेलुया। आज मेरा दोस्त मुझे लेने के लिए आया है। और उसी तरह लाजर खड़ा होता है। हालेलुया। लाजर बाहर आता है। उसका दोस्त उसको लेने के लिए आया है। उसका प्रिय मित्र उसको लेने के लिए, लाजर बाहर आ। उसने सुन लिया कि मेरा दोस्त आ चुका है। उसी सेकंड मौत उसको वापस करके जाती है और दूत हंस रहे होंगे, देख ले तेरे मौत का डंक तेरे को भी हरा दिया उसने। हालेलुया। लाजर बाहर आ गया। हालेलुया। लाजर बाहर आ गया। को बोला खोल दो लाजर को। खुल गया और सामने यीशु खड़ा है। ध्यान से सुनना इस चीज को भाई जी, प्लीज ध्यान से सुनना। लाजर को खोल दिया, अभी कपड़े उतार दिए, सामने यीशु खड़ा है। इधर मार्था और मरियम खड़ी है। जी उठने के बाद यीशु सबसे पहले किसके गले लगा है पता आपको? किसके गले लगा पता? इधर मार्था इधर मरियम है, उसकी बहन, दोनों बहनें खड़ी है, बीच में यीशु है। किसके गले लगा पता आपको? पता किसके गले लगा? पता किसके गले लगा? पता किसके गले लगा? वो यीशु